हुआ था। आजादी से पहले चंपारण के लिए किसानों ने, चंपारण एक जगह बिहार में, वहां पे एक लड़ाई लड़ी थी। और वो लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई ये थी कि किसानों को, जो उस समय की अंग्रेजों की सरकार थी, उसने ये बोला कि आपको नील, जो कपड़े में नील दी जाती है, उसकी खेती करनी पड़ेगी और जबरदस्ती खेती करवाई जाती है। उनको ये बोला जाता था कि आप इसके अंदर अपने खेत में नील की ही खेती करोगे, दूसरी खेती नहीं कर सकते। ये चंपारण का सत्याग्रह था और वहां के किसानों ने किया था। आज ये जब कानून लागू होते हैं तो आपकी जमीन किराए पे ली जाएगी और आपको ये बोला जाएगा कि हम आपके खेत में, कोई नहीं है जान, आपके खेत में इसी खेती को किया जाएगा, दूसरी कोई फसल आप नहीं कर सकते। ये चीज जब मैंने पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो चंपारण का सत्याग्रह था, जो आजादी से पहले का था, और जो आज ये कानून लागू होने के बाद जो किसान की हालत होने वाली है, वो लगभग एक जैसी हो जाएगी। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। नागौर के माए तो बड़ी बड़ी भारी कहावत है कि हर किसान खुद के खेत में मजदूर हो, और मजदूर ने खेत के अधिकार दिया जी बार मांगेलाल जी पंवार केवा कि आप अपने खेत के मालिक हो। और मालिक तब बने जब हमारे पुरखों ने एक लड़ाई लड़ी, और लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी कि डाबड़ा कांड एक ऐसा कांड हुआ जिसके अंदर आज भी हर दिन शहीदी दिवस मनाते हैं, और मैं और आप हर दिन वहां पे हाजिर होते हैं और उन शहीदों को पुष्पांजलि देते हैं। आज दिन बदल गए, हालात बदले, उन पुरखों की वजह से हम अपनी जमीन के मालिक बने। लेकिन आज फिर से अगर ये कानून लागू होते हैं तो मैं आपको बुलाए, कोई नहीं है, बड़ी दार होती आज कोई नहीं जबरदस्ती लारे बैठा है जगह गणा समझ। आज अगर ये कानून लागू होगा, हो गई जगह फैलेगी। जगह बढ़ जाओ, भुगान दी आ जाओ। आ जाओ सगड़ा आ जाओ, उल्टो गाड़ नो अटे 5 बजे तक 3 बजे तक। आज अगर ये कानून लागू होगा तो वो जो चंपारण को सत्याग्रह किसान करियो, वो आंदोलन करियो, बाकी बा हालत थाकी माकी वे बड़ा बड़ा उद्योगपति आपकी जमीन किराए पर लेवेला और बी के बाद में वे काई खेती करी जबकि वे खुद तय करे है और मैं नहीं तय कर सका कि आपने खेत में बाजरो बिजाणु है, बाजरो बीजणु है, आपने खेत में गेहूं बीजनी है, आपने खेत में इसबगोल बीजणु है। और जका दिन 5 साल 4 साल में खेती करी और भी खेती क्रिया बाद में भी खेत की जो स्थिति हुए उर्वरकता खत्म, खेत के माए अतो ज्यादा यूरिया को इस्तेमाल हुए लो, अतो ज्यादा भी खेत को दोहन हुए लो कि वो खेत 10 साल भी अगर खाली पड़ी रही तो भी के माए पाची उर्वरकता नहीं आवे। मैं 2 दफे दिल्ली जा रहे हो बॉर्डर पर, आप लोग बहुत सारा साथी हमारे सागे किया, मैं बट धरने पर बैठा और जको व्यक्ति बट गियो वो व्यक्ति बटाऊ आया बाद में अड मामू जी बैठा होला मैं 3 बार फोन करियो कि पाचा कौन चालो की जको एकर जार आएगो बी की भावना बी के बाद पूरी तरह बदल अट बैठो आदमी आ कह सके साहब मोदी कौन मानने लो, लेकिन बट जार जको आएगो वो आके इन मोदी ने अट जे ढलजवला आते इन कोई फर्क नहीं है। और मैं आपने बताऊं कि 26 जनवरी के दिन मैं भी ट्रैक्टर रैली में शामिल हूं।
दिल्ली ताई एक ट्रैक्टर रैली काटी और जानबूझ पूरे दिन दिल्ली के माए टीवी का जगह लोग अब प्रचार करियो कि किसानों ने तिरंगे का अपमान कर दिया, किसानों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, उन किसानों के पास अगर कोई झंडे थे तो किसान यूनियन का झंडा और दूसरा झंडा सिर्फ और सिर्फ तिरंगा था। अपनी गाड़ी, अपनी ट्रैक्टर सब लोग तिरंगा लेके चल रहे थे और उनके बारे में ये बोला गया है तिरंगे का अपमान कर। जिस जगह लाल किले में झंडा फहराया गया एक किसान द्वारा, गलत सही का मुझे नहीं पता, लेकिन वो झंडा, वो डंडा जो था वो खाली था, उस पर कोई तिरंगा नहीं था। और कल और परसों मोदी जी का स्टेटमेंट आता है, एक वक्तव्य आता है कि तिरंगे का अपमान कर दिया गया। मैं ये बोल रहा हूँ, जब तिरंगा वहां लहरा रहा था वो दूसरा खंबा था और जिस खंबे पे उस किसान ने निशान साहब फहराया उस पे तिरंगा था ही नहीं। अंग्रेज कहीं बैठा है, अमेरिकन कहीं बैठा है, वो इंटरनेट पे कुछ लिख देता है तो ये बोलते हैं साहब ये देश के खिलाफ साजिश हो रही है, ये किसान आतंकवादी है, ये खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये पता नहीं किस देश से जुड़े हुए हैं। अगर किसान देशभक्त नहीं हो सकता तो मुझे नहीं लगता इस धरती पे, भारत की धरती पे कोई दूसरी कौम देशभक्त हो सकती है। जब पूरा का पूरा भारत अमेरिका से गेहूं मंगा के खाता था, उसका कुछ नाम था V68 या पता नहीं क्या बोलते थे, लाल रंग का गेहूं था। बुजुर्ग बोलते हैं उसके खाने से खाज हो जाती थी। उस भारत को अगर पूरी तरह खाने पीने के मामले में स्वयं निर्भर बनाया है तो भारत के किसान ने बनाया। आज अगर वो किसान बोलता है कि मुझे आपके मोदी जी कानून नहीं चाहिए, तो मोदी जी को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो कानून जबरदस्ती लागू किए जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। मैं फिर आपको सचेत कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इसके अंदर कमजोरी लेके आ गए, इस आंदोलन में कोई जरूरी नहीं है चेतन टूटी आह्वान करे। मैंने इतने लोगों को फोन नहीं किया था, जितने ट्रैक्टर, ट्रॉली, जितनी डंपर यहाँ पे आए, जितनी गाड़ियां आई, मैंने इतने को फोन नहीं किया। लोग अपने आप आ रहे हैं और इस आंदोलन को हम लोग जब तक ये रूप नहीं देंगे कि किसान स्वयं चल के आ रहा है, वे लारे जड़ी ले रहे हैं, जड़ ताई और रूप नहीं आई, जड़ ताई वो आंदोलन सफल नहीं हुए। मैं दिल्ली के माए वकालत करता हूं, जके टाइम में आपकी सरकार बनी भी हूं, पहली एक आंदोलन चलियो, अन्ना हजारे और केजरीवाल बैठ आंदोलन चलाइयो। 2013 में कोई ने कहवा की जरूरत नहीं पड़ी, लोग मत लाग। और मैं आप लोगों को कहनी चाहूं ई आंदोलन के माय ने भी अपन आई करनी। मैं जगदिन सांझा बॉर्डर पहली बार गयो, शाम के टाइम में बट पुगिया, मैं बट भाषण में आ बात की, मैं मेरी पार्टी को झंडो भी बॉर्डर पर छोड़ रही हूँ, जो टोल टैक्स लागे भी पर छोड़ रही हूँ। अट में आया हूं तो सिर्फ किसान के नाते आया। राजनीति वोटा की नहीं है, मोदी की खातर उठ सके वोट महत्वपूर्ण होला, लेकिन मैं आ मानू मारी खातर किसान महत्वपूर्ण। बहुत सारे लोग बात कहे, अखबार भी कहे तो चेतन कहीं जाने किसान के बारे में, हो सके मैं की नहीं जानता हूं, हो सके मैं कभी हर कौन चलायो, लेकिन मैं भावना किसान के प्रति रखता हूं। मारे मन के जरूर है कि किसान जो कोई ठंड के माए, खुद के खेत के माए, गर्मी के माए खुद के खेत में सांप, बिच्छू, जानवरों आते रहे, खुद के टाबरा को पेट पाले, पूरे भारत को पेट पाले, अन्न पैदा करे। अगर बी की कोई नहीं सुन सके तो वह सरकार निकम्मी सरकार, बेकार सरकार है। और मोदी जी ने बोल दिया, मोदी जी को टिकट ने बोल दिया कि मोदी जी आप तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि कानून वापस ले लो, एमएसपी को लीगल कानूनी रूप दे दो। अगर इस किसान ने कल ये कुर्सी मांग ली ना दिल्ली की तो खैर नहीं है। अगर वो किसान दिल्ली का दरवाजा उठा के ले जा सकता है तो आपकी कुर्सी भी छीन सकते हैं।
बड़ा भारी वहम हो गया। और मुझे किसी जानकार आदमी ने यह भी बोला कि साहब ये मोदी जी मानते क्यों नहीं जब इतने किसान बोल रहे हैं। मोदी जी को ये लगता है कि कोई आदमी कुछ बोले कि लड़ता कौन है मोदी, झुकता कौन नहीं है मोदी, अकड़ में कौन रहता है मोदी। आज की इमेज है ना ये कि मैं छेद हुए लो अगर किसान के आगे झुको तो वो छेद तो मैं कर दिखाऊंगा। आ मोदी जी तय बात है, ठीक है मां कोई फर्क नहीं है। और वो छेद अबार मान जी जरा तो छोटो रहे लो और वो 2024 तक नहीं मांगे ना तो वो कहीं के पूरो को पूरो फाड़ रखाई बनाओ आप जे अगलो बनावे जी अल्लाह आपके टिकट सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को गिरफ्तार करने इसलिए गए थे कि किसानों के आंदोलन को कमजोर डाल। मैं आज दिन तक कभी भी मैंने लगातार जो मेरे साथी विधायक है उनसे भी जब मेरी बात होती है उनको ये बोलता हूं साथियों कुछ करो इस मुद्दे पे, इस पे ढीला नहीं रहना है। और जितने युवा साथी हैं मेरे ये जब गाड़ियों से आते हैं तब तो झूमते झामते बड़े शौक से गाड़ी की साइड से भी बाहर निकल जाते हैं खिड़की से भी, लेकिन जब बैठे रहने की बात हो ना तो मुझे लगता है ये बुजुर्ग ही बैठे रहते हैं, ये लगातार बैठे रहते हैं, क्षमता इनकी है। तो मेरी युवा साथियों से इसके अंदर आप लोगों से अपील रहेगी कि जब भी धरना दे बैठने की क्षमता बढ़ाओ, क्योंकि इन्होंने तो अपना जीवन जी लिया है और हमारे पुरखे जिन्होंने जमीन के अपने अधिकार लिए उन्होंने हमें दे दिए, लेकिन आज हमारी जमीन के अधिकार इन कानूनों के अंदर लागू होने के बाद हमसे ले लिए गए। तो आप ये तय मानिएगा हमारी आने वाली पीढ़ी हमें ये बोलेगी कि हमारे पुरखे कमजोर थे, उनके पांव में जान नहीं थी, ताकत नहीं थी। एक मोदी नाम का व्यक्ति आया, अडानी और अंबानी नाम के बड़े बड़े उद्योगपति आए और उन्होंने हमारी जमीन पे हमें मजदूर बना के छोड़ दिया। यकीन मानिए कहा जाएगा। तो मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करके हमारे बहुत चाले ना जको भी तो एक कमेंट आवे, मैं लगातार अनफिटिया कमेंट आयो कि इतने किसान गए, इतने ट्रक लेके गए, इतनी स्कॉर्पियो लेके गए, इतनी बुलेरो लेके गए, इतना डीजल जलाया, इतने रुपए का किसान बोल रहा है मैं गरीब हूं। तो जको आदमी वो लिखियो ना भी आदमी मैं कहनी